अब एक गीत हमारी तरफ से फिर प्रस्तुत हो रहा है। बिल्कुल। बहुत आसान सी तर्ज, बहुत मीठी सी तर्ज। क्रांति जी बहुत अच्छा गाएंगे आप, जिसमें फिल्म वालों ने कहा क्या कि तुम ही हो दिल में, तुम ही हो मेरी निगाहों में। सुने बहुत छोटा सा गीत, एकदम छोटा, एकदम। जब हनुमान जी ने माता अंजलि के कुंवारेपन में जन्म लिया, तो माता अंजलि उनको वन में त्यागने गई, और जब छोड़ के चलने लगी तो हनुमान जी ने कहा माता आप मुझे छोड़ के तो जा रही हो, लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्या? बताओ। तो अंजलि माता ने शीघ्रता में सुनते रहे ये कह दिया कि जो लाल लाल दिखाई पड़े उसे ही खा लेना। ये कह के चली गई। बिल्कुल चली गई। अब हनुमान जी प्रतीक्षा करते रहे कि प्रातः काल हो तब वो लाल लाल दिखाई पड़े। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त आने लगा, प्रातः काल होने लगी, तो देखा क्या जैसे ही अंजनी से जन्म पाए कपिराई, भागे के
जब निकला सूर्य लाल 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 पूरी बात समझे लाल हुई। जब निकला सूर्य लाल लाल तो उछले नंदनी के लाल। लाल निकला सूर्य लाल लाल उछले अंजनी के लाल। तो ऐसा कोई ज्वलनशील पाया नहीं। जैसा सूर्य है ऐसा कोई ज्वलनशील पाया नहीं। क्यों? क्योंकि की है न्यारी लीला। अरे की है न्यारी लीला कि सूर्य को ही लीला। गोस्वामी जी ने लिखा है जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीले ताहि मधुर फल जाने। निकला सूर्य लाल लाल उछले अंजनी के लाल। ऐसा कोई ज्वलनशील पाया नहीं। अरे की है लीला न्यारी की है न्यारी लीला सूर्य को ही लीला की है न्यारी लीला सूर्य को ही लीला। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया की है न्यारी लीला कि सूर्य को ही लीला। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं। एक टुकड़ा और देखें। एक बार माता भवानी को भूख लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा हे स्वामी मुझे भूख लगी है। तो भोलेनाथ ने कहा यहाँ क्या रखा है खाने के लिए जो हम तुमको दे दें। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। देखिए हुआ क्या? जैसे एक दिवस माता भूख से घबरानी है। जैसे एक दिवस माता भूख से घबरानी है। जैसे मिला खाना लाओ जैसे मिले खाना लाओ बोली शिव से पानी है। जैसे मिले खाना लाओ बोली शिव से पानी है। जैसे मिले खाना लाओ बोली शिव से पानी है। जैसे ही पाया शिव को जैसे ही पाया शिव को पकड़ के गुर्रानी है। जैसे ही पाया शिव को पकड़ के गुर्रानी है। जैसे सुना शिव ने गई मन से न हैरानी है। जैसे शिव से गई मन से न हैरानी है। जैसे सुना शिव से गई मन से न हैरानी है। तो किया क्या? दिया कार्य न्यारा कर। दिया कार्य न्यारा कर के शिव जी को पकड़ कर। दिया कार्य न्यारा कर शिव जी को पकड़ कर। ऐसा कोई प्रयत्नशील पाया नहीं। कोई प्रयत्नशील पाया नहीं। क्यों? की है न्यारी लीला माता ने। अरे की है न्यारी लीला के शिव को ही लीला। शिव को ही लील गई। समझते रहे। अरे की है न्यारी लीला शिव को ही लीला। आज तक शिव को कोई लील पाया नहीं। आज तक शिव कोई लील पाया नहीं। आज तक शिव को लील पाया नहीं। बहुत टुकड़े मिल जाएंगे लीलने वाले। बहुत टुकड़े मिल जाएंगे लेकिन समझते रहे। बिल्कुल सुनेगा। एक टुकड़ा और दे रहा हूं मैं। सुनते रहे। जैसे सागर में छुपते आके असुर दुखकारी। जैसे सागर ये आखिरी टुकड़ा है ये। जैसे सागर में छुपते आके असुर दुखकारी। जैसे हो पीड़ा हर वो
वहाँ उपकारी, जैसे ही मुनि अगस्त आए वहाँ उपकारी, जैसे ना सिंधु कुछ हो माने यूं चमत्कारी। जैसे हंसे तने माने भिखारी, जैसे हंसे तने माने भिखारी, यूं चमत्कारी तो जानते विज्ञानी, जानते विज्ञानी अनपढ़ और ज्ञानी, जानते विज्ञानी अनपढ़ और ज्ञानी, ऐसा कोई सहनशील पाया नहीं, ऐसा कोई सहनशील पाया नहीं। तो की है लीला, अरे की है न्यारी लीला, कि सिंधु को ही लीला, की है न्यारी लीला, सिंधु को ही लीला। आज तक सिंधु कोई लील पाया, आज तक सिंधु कोई लील पाया नहीं, आज तक सिंधु कोई लील पाया नहीं, आज तक सिंधु कोई लील पाया नहीं, आज तक सिंधु कोई लील पाया नहीं। आज तक सूर्य कोई लील पाया नहीं, आज तक शिव को कोई लील पाया नहीं, आज तक सिंधु कोई लील पाया नहीं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। दादा ये गीत और आपका अच्छा आया है, बढ़िया। इस गीत में आपने थोड़ा सा होमवर्क दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रयास कर रही हूँ आपके होमवर्क में खरी उतर पाऊँ। और क्या। गीत कह रहा है आपका, क्या? चलो हवा देवी। वाह। कि तुम ही हो दिल में, तुम ही हो मेरी निगाहों में, प्यार सा होता है। और क्या, और क्या। दादा हाँ। ये साहिल वाले साहिल नहीं है। हाँ, ये चूरा वाले साहिल नहीं है। कि हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या जो हमारा न हो। आपके प्यार का मिल गया आसरा। संजय भैया कि आपके प्यार का मिल गया आसरा, फिर खुदा का भी कोई सहारा न हो। ये पुरस्कार हमारे संजय भैया के कर कमलों से है। और सच मानिए इस क्षेत्र में संजय भैया बहुत आना जाना होता है। और क्या। 2-4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने जवाबी को जीवित कर रखा है। रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों ने कीर्तन को जिंदा कर रखा है। उसमें आपकी कमेटी भी है।
हमारे श्रीमान जी, हालांकि आज शर्मा जी नहीं आ पाए, लेकिन जब हम आने लगे, क्योंकि अब हम लोग नोएडा शिफ्ट हैं, आप लोग जानते हैं, तो उनके पास भी तमाम काम रहते, आज वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे इतना जरूर कहा कि उस कार्यक्रम में उस कमेटी के जैसी कमेटी आसपास कई जिलों में नहीं मिलती। और संजय भैया, मैं उस बार भी आई थी तो बड़ा प्रेम दुलार आप लोगों ने दिया, और क्या। इस बार भी मैं समझ रही हूँ चारों कलाकारों को, 2 कल गा गई है हमारी बहनें और आज हम दोनों कलाकार आए हैं, तो आप सबको प्यार दुलार दे रहे हैं। मैं चाह रही हूँ इस पूरी समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। क्या बात है, वाह। ये भैया लोग, हमारे नए नए उम्र के लोग अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, जवाबी को जीवित किए हैं, कलाकारों को सराखों पर बिठा रहे हैं। वरना आजकल दौर ऐसा है संजय भैया कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। गिरगिट। आजकल अच्छे लोग कम दिखते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आदमी को देखकर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। तो फिर जमाने का क्या जो हमारा हो। निकला सूर्य लाल लाल, उछले अंजनी के लाल, तो ऐसा कोई ज्वलनशील मैंने पाया नहीं। और की न्यारी लीला, और हनुमान जी ने सूर्य को लीला, तो आज तक कोई सूर्य लील पाया नहीं। सूर्य हनुमान जी लील गए, आज तक कोई सूर्य लील पाया नहीं। माँ भवानी ने भोलेनाथ को मुंह में रख लिया, लील गई, तो उनके जैसा भी कोई लील पाया नहीं। हालांकि लीला ही नहीं, फिर उगला भी। और क्या। भवानी ने भोलेनाथ को जब पेट में रख लिया, खा लिया, भूख लग रही थी, भोलेनाथ ने कहा मैं ही बचा हूं, मुझे खा लो। तो फिर मैया के रोम छिद्र से भोलेनाथ निकले पसीना बनकर, धुआं बनकर, और धुआं बनकर निकले तो मैया का एक नाम पड़ गया धूमावती। धूमावती। आपने लीलने के प्रसंग लिए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ प्रसंग आ जाए, सुनिए। एक क्रिया चल रही है लीलना। हनुमान जी भी आ जाए, सतयुग भी आ जाए, द्वापर त्रेता भी आ जाए। सुनिए कैसे के जैसे ही ताना जवाब सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। एक बहुत बड़ी सभा लगी है, रावण को मारकर भगवान श्री राम सीता सहित आए, और जब आए तो सभी लोग राम जी को उपहार बांट रहे हैं। कोई अच्छे वस्त्र दे रहा है, कोई सोना, कोई चांदी दे रहा है। वहीं उसी सभा में विभीषण बैठे हैं। विभीषण के पास एक बहुत कीमती मणियों की माला है, और वो मणियों की जो माला है वो एक एक मणि कई कई साम्राज्य खरीदने की ताकत रखती थी। जब आप नहीं सुना तो आप समझ लीजिए कहीं से बात निकल जाएगी। विभीषण ने बड़े घमंड के साथ सोचा कि मैं जो माला राम को दे रहा हूं ये कोई दे ही नहीं सकता। उन्होंने वही माला राम जी के गले में डाली। राम जान गए विभीषण को घमंड हो गया, तो राम जी ने वही माला उतार कर सीता जी के गले में डाल दी। सीता जी ने सोचा जो माला मेरे स्वामी नहीं ले रहे उसका मैं क्या करूंगी, तो सीता जी ने वही माला उतार कर मणिमाला हनुमान के गले में डाल दी। हनुमान जी ने सोचा
कि जो माला ना मेरे प्रभु ले रहे ना मेरी मैया ले रही, उसका मैं क्या करूंगा। बस बानर स्वभाव, वही माला उतारी और एक एक मड़ी तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। सभा के लोग हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। सही बताया। अब इधर एक काम हुआ, सभा के लोग कहने लगे हनुमान इसमें क्या ढूंढ रहे हैं। हनुमान ने कहा जो इसमें ढूंढ रहा हूँ वो है ही नहीं, इसमें मेरे राम नहीं है। तो लोगों ने कहा कहाँ है आपके राम। तो देखिए उन्होंने किया क्या। जैसे ही ताना देते विभीषण वो धर्मधारी है। जैसे सुना ताना तभी क्रोध में बलधारी है। जैसे सुना ताना तो आए क्रोध में बलधारी है। जैसे विश्वास करे वैसे भक्तिधारी है। और दादा सुनिए, जैसी करते हैं क्रिया तो देखते धनुधारी है। जैसे करते हैं क्रिया देखते धनुधारी है। तो ऐसे हैं वो कपिवर स्वामी जिनके रघुवर। ऐसे हैं वो कपिवर स्वामी जिनके रघुवर। जग में ऐसा महावीर पाया नहीं। लोगों ने कहा कहाँ है राम। तो हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और अपना सीना चीर दिया। जब सीना चीर दिया तो लिखना पड़ा कि भक्ति की है प्राचीर। प्राचीर यानी इमारत। के भक्ति की है प्राचीर देते सीने को चीर। तो भक्ति की है प्राचीर देते सीने को चीर। सीना अपना कोई चीर पाया नहीं। हेलो हेलो हेलो। अगर हनुमान जैसा सूर्य को कोई लील पाया नहीं तो हनुमान के जैसा ही सीने को कोई चीर पाया नहीं दादा। और अभी ना कहिएगा ये जवाब बाबूलाल राजपूत जी देते हैं। ये आज पहली बार आपने हमसे गाया है, मैंने आज तक सुना ही नहीं। और आज पहली बार का जवाब है। और प्रयास ये रहेगा कि जो भी गीत आप तक जाए या आपके हमारे तक आए वो पहली बार हो जाए। बिल्कुल। तो भक्ति की है प्राचीर देते सीने को चीर। सीना अपना कोई चीर पाया नहीं। सीना अपना कोई चीर पाया नहीं। सीना अपना कोई चीर पाया नहीं। पहले सीना कोई अपना चीर पाया नहीं। एक टुकड़ा और देखिए, अब यहाँ काम मिलेगा। देखें जैसे आए हैं किशन तो अर्जुन धर्मधारी है। मिला क्या? क्या? द्वार पे आए मोर ध्वज में कृष्ण मुरारी है। एक बार भगवान कन्हैया आए अर्जुन के साथ एक मायावी शेर
शेर लेकर और यहाँ राजा मोरध्वज के द्वार पर आए। उनका एक लौता पुत्र जिसका नाम है ताम्रध्वज। भगवान ने एक परीक्षा ली मोरध्वज की। लोगों ने कहा इनसे बड़ा पराक्रमी, दानी और त्यागी राजा नहीं है। तो राजा की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक शर्त रख दी। कहा कि मेरी शर्त यह है कि मेरा शेर भूखा है, तुम्हारा एक लौता पुत्र है, दोनों पति पत्नी मिलकर इस पर आरा चलाओ। मेरा शेर भूखा है, आरा चलाओ, तुम्हारे पुत्र का ताजा मांस मेरा शेर खाएगा। कहीं कहीं लिखा है कि पिता को चीरा गया, कहीं कहीं लिखा है पुत्र को चीरा गया। जो सही लगे दादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत था। लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा वहाँ पुत्र को बीच में बिठाया और पति पत्नी आरा लेकर खड़े हैं। शर्त यह थी कि दोनों के आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। अगर आंसू गिर गए तो फिर शेर मांस नहीं खाएगा, पुत्र कटा पड़ा रह जाएगा। पिता का हृदय तो कठोर हो सकता है, लेकिन माँ की आंखों से आंसू गिर गए तो लिखना पड़ा क्या? जैसे सुना है सुत चीरने की बारी है, सुत को चीरने की बारी है। दुखी है पिता बहुत दुखी वो महतारी है। दुखी है पिता बहुत दुखी वो महतारी है। दुखी है पिता बहुत दुखी वो महतारी है। पर ऐसे वो पिता दुखी उनकी आत्मा, तो ऐसा किसी ने भी करके दिखाया नहीं। और आरा है लिया कर चकित सब देख कर। आरा ले लिया, पुत्र को बीच में बिठाया और आरा चलाने लगे। तो सुत को ऐसे कोई चीर पाया नहीं। सच्चे दरबार की जय। और भी तमाम